हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सड़क दुर्घटना की क्लेम केस नेशनल लोक अदालत में कैसे सेटल करवा सकते हैं एग्रीमेंट के जरिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि देश में साल में कई बार नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और बड़े शहरों के लेवल पर, जहां पर जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, जैसे चेक बाउंस के केसेस हैं या बैंक के रिकवरी के केसेस हैं या मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस हैं, ये जो केसेस हैं ये वहीं पर निपटा दिए जाते हैं दोनों पार्टियों में समझौता कराकर। तो ऐसे में जो रोड एक्सीडेंट की क्लेम पिटीशन है वो भी आप नेशनल लोक अदालत में सेटल करवा सकते हैं एमिकेबली कंप्रोमाइज़ के जरिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रोड एक्सीडेंट की क्लेम की पिटीशन यानी कि क्लेम का केस आप नेशनल लोक अदालत के जरिए उसको जो है त्वरित यानी कि बहुत ही स्विफ्टली आप उसको सेटल करवा सकते हैं अपनी फेवर में। जो अपोजिट पार्टी है, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है या ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर है या मालिक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके लेन देन करके आपको लंबा इंतज़ार कोर्ट में नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ही जल्दी आपको क्लेम मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको पहले बताऊं कि लोक अदालत 2023 में अभी जो शेड्यूल आया है वो एक साल में 4 बार लगेगी, यानी कि अब आगामी 11 फरवरी 2023 को लगेगी, उसके बाद 13 मई 2023 को, 9 सितंबर 2023 को और 9 दिसंबर 2023 को, यानी कि अभी शेड्यूल 4 नेशनल लोक अदालत का आया है। इन तिथियों में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ये शेड्यूल मानकर चलते हैं कि आप इन लोक अदालत में किसी में भी अपने केस का जो है निपटारा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, लोक अदालत लगने से पहले उसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो आपको जब भी पता चले कि आपके एरिया में नेशनल लोक अदालत लगने वाली है तो तब आप संबंधित कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं अपना केस लोक अदालत के माध्यम से निपटवाना चाहता हूं, या इंश्योरेंस कंपनी के साथ या कोई अन्य जो रिस्पोंडेंट्स हैं उस केस में उनके साथ। और उसके बाद अगर आपकी सहमति बनती है लोक अदालत में, जैसे लोक अदालत में दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, दोनों पार्टियां हाजिर होती हैं और वहां पर अगर आपका लेन देन का क्लेम का प्रॉपर आपका समझौता होता है तो तब आप एक ज्वाइंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। और उस ज्वाइंट एग्रीमेंट में जो रेस्पोंडेंट पार्टी होगी, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, वो जो है एक कंपनसेशन देने को तैयार है, एक अमाउंट देने को तैयार है और आप भी उस पर एग्री करते हैं, तो तब आप एक ज्वाइंट स्टेटमेंट उस लोक अदालत में दे सकते हैं। वहाँ पर दोनों पार्टियों के बयान दर्ज किए जाते हैं, उनके काउंसिल्स के बयान दर्ज किए जाते हैं और ये फिर मामला जो है नेशनल लोक अदालत में उसी दिन निपटा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या इसके जो है मायने होते हैं। मान लीजिए रेस्पोंडेंट नंबर 3 है इंश्योरेंस कंपनी, वो एग्री करती है कि हम 10 लाख रुपए की राशि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम पिटीशन की वो 2 महीने के अंदर अंदर देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कोर्ट डायरेक्शन देती है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी 2 महीने में ये पेमेंट 10 लाख की देने में सक्षम नहीं रही या फेल रही तो पिटिशनर को 7.5% एनुअल ब्याज दिया जाएगा, यानी कि जब पिटीशन डाली तब से लेकर और जब तक अमाउंट रिकवर नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल है
ये ब्याज की राशि कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अमूमन जो कोर्ट में लोक अदालत में किया जाता है कि 7.5% या 6% की राशि ब्याज की लगाई जाती है। तो ऐसे में जो लोक अदालत है, कोऑर्डिनेट बेंच, वो एक अवार्ड पास करती है कि कंप्रोमाइज़ को देखते हुए 10 लाख रुपए का अवार्ड पेटिशनर्स की पक्ष में पास किया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल लोक अदालत में आपका केस बहुत ही जल्दी 1 दिन में ही निपट जाता है और आपको 2 महीने के अंदर अंदर या जो भी पीरियड कोर्ट डिसाइड करता है उसके अंदर अंदर आपको क्लेम का पूरा पैसा मिल जाता है जो एग्री हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो अब दोस्तों बात आती है कि जो मान लीजिए किसी केस में 4 क्लेमेंट है, यानी कि एक विडो है जो अब हस्बैंड का क्लेम मांग रही है, एक उनका माइनर बेटा है और 2 यानी कि पेरेंट्स हैं, फादर है, मदर है। तो उनमें ये 10 लाख रुपए की राशि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका क्या प्रोविज़न है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो अमूमन वाइफ है उनको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 40% दिया जाएगा और माइनर चाइल्ड है उसको 30% दिया जा सकता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो है आम तौर पर ये राशि इसी तरह कैलकुलेट की जाती है। फादर मान लीजिए 15% दिया जाता है, मदर को 15% दिया जाता है। और तब जो है एक और ऑर्डर इसके साथ निकलता है कि जो राशि है, यानी कि वाइफ की, फादर की, मदर की, उनमें से 25% उनको कैश में दे दिया जाए और 75% जो है एफडी में करवा दिया जाए उसको किसी नेशनलाइज्ड बैंक में 3 साल के लिए, और मैच्योरिटी होने पर ही वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जहाँ तक माइनर चाइल्ड का सवाल है तो उसकी राशि पूरी की पूरी, जैसे मान लीजिए 30% है, वो बैंक में जमा करवा दी जाती है और वो वहीं रहती है इंटरेस्ट बेयरिंग स्कीम में जब तक कि वो बच्चा मेजर नहीं हो जा। तो दोस्तों जो बच्चा जब मेजर हो जाता है तो वो अपना पैसा पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता है। और जो पेरेंट्स हैं या वाइफ हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि जो 75% उनका पैसा जमा है उस पर वो मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते हैं। जो जिसका जितना इंटरेस्ट बनेगा वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई अर्जेंट नीड है, तो पेटिशनर पैसा निकालने के लिए समय से पहले वो कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, नेशनल लोक अदालत में जो फैसला है वो उसी टाइम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेन देन के केसेस होते हैं, जैसे चेक बाउंस का केस है या बैंक के रिकवरी केसेस हैं या मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस हैं या दूसरे कोई जो मनी से रिलेटेड केसेस हैं, वहाँ पर उनका फैसला उसी टाइम कर दिया जाता है। इसमें जो पिटिशनर्स हैं उनका समय बच जाता है और उनको टाइम पर पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।